नमस्कार साथियों। तो आज है 24 मई 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की एक ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे वैसे बीएमएल का भी रिजल्ट आउट हुआ था, ठीक सेम टू सेम 23 तारीख को इस कंपनी की भी रिजल्ट आउट हुआ। अब इसका एक्चुअल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे, मतलब सोमवार, फिर से जब बाजार ओपन होगा। पहले देखिए आप, लास्ट क्वार्टर कंपनी की बहुत बढ़िया था। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए नॉर्मली दिसंबर क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर या जून क्वार्टर, यानी क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, जितना ना कंपनी की परफॉर्मेंस होता है, आप उठा के देख लीजिए। बेल की परफॉर्मेंस, आप एचएल की परफॉर्मेंस देखिए, आप जितने भी डिफेंस सेक्टर की रिलेटेड कंपनीज है, क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है ना। क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट क्वार्टर जाता है डिफेंस के लिए, रेलवेज के लिए बहुत अच्छा होता है। सो लास्ट क्वार्टर जब आपने देखा था, इस कंपनी की परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था, मार्जिन इतना इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इतना इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इतना इंक्रीज हुआ, अर्निंग पर शेयर इतना इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि निवेशक के मन पे जो एक्सपेक्टेशन वो बढ़ जाता है। और ये नॉर्मल ही है, इसमें कोई मैं कहूँगा चौंकने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है देखिए। एक तो कल जब रिजल्ट आउट हुआ था, लगभग 3:05 पे शेयर ऑलरेडी 9.5% स्लिप कर गया। कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। कल लगभग कोई 3:05 से 10 मिनट के आसपास ही कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, और उसके बाद परिणाम दोस्तों कुछ ऐसा था। अब बात यह कि क्या सच में कंपनी का रिजल्ट उतना खराब हुआ कि शेयर लगभग 9.5 से 10% क्रैश कर गया इंस्टेंट एकदम? आइए जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। देखिए, इसके पहले भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो आपको मैं शुरू में कह रहा था ना कि कोई भी आप डिफेंस कंपनी उठा के देख लीजिए, क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है। तो सेम इस कंपनी की केस में भी लागू होता है। ये भी डिफेंस की कंपनी है। अगर आप देखेंगे, इसके पहले मार्च क्वार्टर हमेशा बेस्ट होता है। देखिए, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की जितना इनकम होता है, मार्च क्वार्टर में उससे ज्यादा होता है। उसके बाद एज यूजुअल क्वार्टर वन ड्रॉप हो जाता है, क्वार्टर टू और थोड़ा नीचे, क्वार्टर थ्री भी नीचे, क्वार्टर फोर फिर से बेस्ट होता है। ठीक है, सेम चीज देखिए इस बार भी कंपनी की लास्ट ईयर में, जहां पे टोटल इनकम था 135 करोड़, इस बार देखिए इनकम इंक्रीज हुआ 162 करोड़ हो गया, जो कि अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर के साथ, 148 करोड़ से बढ़ के 162 करोड़ हो गया। अच्छी बात है। पर दोस्तों, इसके पहले जितना ना इंक्रीज हुआ, इस बार उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके पहले अगर आप नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे कंपनी की, देखिए क्वार्टर थ्री, क्वार्टर टू, क्वार्टर वन पे जितना ना था, क्वार्टर फोर सडनली स्पाइक कर गया, है ना। पर इस बार उतना भी ज्यादा स्पाइक नहीं किया, उतना भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ जितना इसके पहले 2 साल 3 साल पहले होता था। ठीक है, अब देखिए ये तो इनकम, चलो ठीक है, इनकम एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो ग्रोथ रख दिया एटलीस्ट। और उसके अलावा ना, कंपनी सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मैं कहूँगा ड्रॉप हुआ है, वो कंपनी की मार्जिन। कंपनी की इस बार एक्सपेंसेस यानी खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि लास्ट ईयर में कंपनी की मार्जिन था 21%, इस बार 1% बढ़ के 22% हुआ। चलो ठीक है, एकदम परफेक्ट। बट कंपनी की लास्ट क्वार्टर में जो मार्जिन था ना, 26% ड्रॉप हो गया 22%। अब ये चीज एक्चुअली बाजार को पसंद नहीं आया। ठीक है, क्योंकि क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है। कोई भी आप डिफेंस को उठा के देख लीजिए। ठीक है, चाहे मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, इनकम की बात करें, तो इनकम में एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम ग्रोथ रखा, बट मार्जिन देखिए यहाँ पे ड्रॉप हो गया 26% से 22%। उसके बाद कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, लास्ट ईयर में था 18 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 26 करोड़, लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में 26 करोड़, इस बार 22 करोड़। 22 करोड़ मतलब प्रॉफिट ऑन जो ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट ईयर ऑन ईयर बेस से ड्रॉप हो गया। ऊपर से कंपनी टैक्स भी दिया, टैक्स बस ज्यादा पे किया, 36% टैक्स लास्ट क्वार्टर में दिया था, 30% लास्ट ईयर में दिया था 29%। ठीक है, टैक्स भी बस ज्यादा पे किया, जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है ना, वो इंक्रीज तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। आप समझ सकते हो कि 13 करोड़ से 1 करोड़ इंक्रीज होके, मतलब परसेंटेज वाइज कितना होगा, लगभग कोई 6-7% के आसपास होगा इंक्रीज होके ईयर ऑन ईयर बेस पे। कोई बहुत बड़ा नहीं है, और ऑब्वियसली ये कोई बड़ी कंपनी भी नहीं है कि कंपनी जितना बड़ा होता है प्रॉफिट ग्रोथ धीमी हो जाता है ना। छोटे कंपनी तो यहाँ पे प्रॉफिट तो फटाफट बढ़ना चाहिए था, जो कि लास्ट क्वार्टर भी बढ़िया इंक्रीज हुआ था। और दूसरी बात, क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हो गया, 18 करोड़ से ड्रॉप हो गया 14 करोड़, है ना। और उस हिसाब से कंपनी की जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उस पर भी देखिए चेंज हो गया। लास्ट ईयर में था 0.46, इस बार हुआ सेम ईपीएस निकला, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस ड्रॉप हो गया। इसके थ्रू क्या होगा, एक तो कंपनी की देखिए, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं ना कि पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करता है, डिवाइड करेंगे अगर आप
प्राइस को, जो शेयर प्राइस, उसको लास्ट 4 क्वार्टर की ईपीएस अर्निंग पर शेयर से, लास्ट 4 क्वार्टर की मतलब लास्ट 1 साल की, वो निकल आएगा आपका पी रेशियो। अब क्योंकि देखिए कंपनी की यहाँ पे ईपीएस समान है, तो मतलब कंपनी की यहाँ पे जो मतलब जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन था कि इस बार अच्छा हो सकता है, वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया। बस बाकी शेयर में परिणाम दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिला, जब शुरू से हमने देखा कि कल शेयर थोड़ा बहुत नीचे नीचे चल रहा था ज़्यादा समय, बट 3:05 के आसपास जब शेयर की रिजल्ट आउट हुआ, मतलब कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, एकदम से स्लिप कर गया। ठीक है, अब देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए एक आध क्वार्टर हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें निवेश किए मतलब इस कंपनी के अंदर, और आपका विजन अगर लॉन्ग टर्म का है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स कहीं की नहीं है। शेयर देखिए रिसेंटली बहुत अच्छा रिकवर कर गया था। अगर आप देखेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न, तो देखिए शेयर आपके दिसंबर के महीने पे 93 में था, अभी देखिए रिकवर करते रहते 58% की रिकवरी शेयर ऑलमोस्ट 5 महीने के अंदर दे चुका। और एकदम रिसेंटली अगर हम बात करें 110 रुपये से देखिए शेयर ऑलमोस्ट 36%, बाकी डिफेंस की तरह ये भी रिकवर कर गया था। ठीक है, इवन लॉन्ग टर्म में इसकी रिटर्न्स का प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी अच्छे काम भी करता है। ठीक है, बात यह है कि एक आध क्वार्टर निकल जाता है तो इसमें किसी के हाथ नहीं है। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट डे थोड़ा सा शेयर में वीकनेसेस रह सकता है स्टिल। सो कुछ और पॉइंट्स आप देख लीजिए, जैसे कि कंपनी को डेट है 206 करोड़ के आसपास, कंपनी के हाथ में लगभग 20 करोड़ की कैश है। बाकी मैं कहूँगा और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब पैरामीटर्स भी कंपनी की ठीक ठाक है। जैसे कि आप, ये तो मैं एक क्वार्टर आपको दिखाया मतलब करेंट क्वार्टर, बट इसके पहले अगर आप देखेंगे कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, उसमें आपको कोई खराबी नजर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ आप उठा के देखिए, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, आपको हमेशा ठीक ठाक नजर आएगा। ठीक है, तो कंपनी खराब नहीं है। अब देखिए कभी कभी एक आध क्वार्टर निकल जाता है, उसमें किसी की फॉल्ट नहीं है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, और वैसे लास्ट डे कारोबार भी अच्छा था, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को बोला 32.94% के आसपास। अब बात करेंगे शेयर प्राइस मूवमेंट को लेके। ठीक है, मतलब किस तरह मूव कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके, अब मैं बार बार आप लोग को ये भी कहता हूँ साथ में कि देखिए जरूरी नहीं है कि 100% चांस है शेयर में गिरावट हो, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान ही बता सकता है। ठीक है, कि 100% क्या होगा, बट बात यह है कि क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहा, मेजोरिटी ऑफ चांस है, ज्यादातर चांस है शेयर में गिरावट होने का। ठीक है, अब और भी बहुत सारे की फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। नंबर 1 की फैक्टर्स ये है कि देखिए बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ रहेगा सोमवार, वो ट्रिगर होगा। दूसरा जो नंबर 2 की फैक्टर है, ओवरऑल जो डिफेंस सेक्टर की सेंटिमेंट किस तरफ है, वो भी ट्रिगर होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वाइटल, क्या ब्रोकरेज की तरफ से क्या रेटिंग एंड टारगेट आएगा, वो भी रिफ्लेक्ट करेगा शेयर प्राइस मूवमेंट को लेके। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें, देखिए लास्ट एक महीने शेयर यहाँ पे था 110 की रेंज में था, एक महीने पे आप समझ सकते हो शेयर ऑलमोस्ट 34% रिकवर कर चुका है। सो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा था। अभी देखिए 136 में लास्ट डे क्लोजिंग दिया। नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए मई की ऑलमोस्ट सेकंड वीक पे 130 135 के आसपास काफी हद तक कंसोलिडेट किया था, सपोर्ट मिला था। उसके बाद देखिए शेयर बढ़ते बढ़ते 150 टच किया। ठीक है, लास्ट डे भी हमने देखा शुरू में 150 के आसपास ओपन हुआ था। सो शेयर के लिए इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है 130 से लेके 125 इस जोन। ठीक है, इनकेस अगर ये जोन क्रॉस कर गया तो लगभग 115 से फिर से 120, मतलब जो एक महीने पहले था, इस लेवल का आसपास पहुंचने का चांस है। मेरे हिसाब से इतना नीचे नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा वीकनेसेस रहने का एक बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। बाय द वे आज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। बाय द वे वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।